नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव मामले में चाकसू विधायक और पीसीसी महासचिव वेद प्रकाश सोलंकी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही गहलोत खेमे के विधायकों ने सोलंकी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जयपुर संभाग प्रभारी गोविंद राम मेघवाल ने भी सोलंकी पर हमला बोला है। सोलंकी से बातचीत के ऑडियो मामले को लेकर मेघवाल ने कहा कि व्यक्ति अपनी गलती और अपराध छिपाने के लिए इस तरह चीजों को मैनेज करता है। सचिन पायलट के जन्मदिन का समारोह सियासी रंग, सियासी ताकत और सियासी संदेश से सरोबार रहा है। मंगलवार को पायलट के बर्थडे पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए राजस्थान के हर जिले, हर जाति और हर वर्ग के समर्थक जयपुर पहुंचे। समारोह में सिर्फ समर्थकों की भीड़ ही नहीं थी, उनमें जोश भी, जुनून भी था। अपने नेता से मिलने की चाहत भी थी। भीड़ का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जयपुर से सिविल लाइन की ओर जाने वाली सड़कें आधे दिन तक जाम रही। जोश ऐसा कि कोई जत्था चंग की थाप पर नाचते हुए तो कोई कालबेलिया नृत्य पर झूमते हुए पहुंचा। हर जत्थे का सियासी संदेश भी जाति, क्षेत्र और समुदाय के हिसाब से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर विधायक और पूर्व संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत को फोन करके तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर सहित शहर के विकास कार्यों एवं समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। इस पर विधायक रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की रोकथाम और पुष्कर को टेम्पल टाउन घोषित करने की मांग से अवगत कराया। रावत की मांग पर प्रधानमंत्री ने उनको पूरी रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाने को कहा एवं शीघ्र ही कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया है। विधायक रावत शीघ्र ही रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे। राजस्थान के जालौर में भारतीय एयरफोर्स की ओर से युद्ध और आपात स्थिति में नेशनल हाईवे पर जंगी जहाजों को उतारने के लिए NH 925A हाईवे पर 32.95 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। जालौर जिले के चितलवाना में NH 925A पर भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय वायुसेना को ऐसा पहला नेशनल हाईवे मिलने जा रहा है, जहां पर युद्ध के दौरान वायुसेना फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकेगी। इसको लेकर बुधवार और गुरुवार को इस हवाई पट्टी का उद्घाटन होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। मानसून राजस्थान में एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। इसके चलते इस बार उदयपुर संभाग के जिलों में 9 और 10 सितंबर को भारी से अति बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा और आसपास के क्षेत्र में बना कम दबाव का क्षेत्र और तीव्र होकर सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मानसून ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति से गुजर रही है। इसके प्रभाव से राजस्थान के ज्यादातर भागों में आगामी दिनों में मानसून सक्रिय होगा। इससे राजस्थान में बारिश की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण 37,875 मामले सामने आए और इस दौरान 369 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 39,114 लोगों ने इस जानलेवा वायरस को मात दी है। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 4 लाख से नीचे पहुंच गए हैं। अगर ये कहा जाए कि भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार कम हो गई है तो यह गलत नहीं होगा। पिछले काफी समय से कोरोना के मामलों की संख्या 40,000 के आसपास ही चल रही है। वहीं अमेरिका जैसे देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते 17 महीने यानी 500 दिनों से बंद स्कूलों का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। समाज के 1362 वंचित वर्ग के घरों में बच्चों के बीच किए गए सर्वे से पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में 37% तो शहरी इलाकों में 19% बच्चे इन दिनों बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। केवल 8% ही ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग सर्वेक्षण लॉकडाउन इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन में यह खुलासा किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और उसकी सरकार के बाद परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं। भारत की चिंता केवल तालिबान को ही लेकर नहीं है, बल्कि यहां पर तैयार हो रहे चीन, पाकिस्तान और तालिबान के उस गठजोड़ की भी है, जो कदाचित भारत को आर्थिक मोर्चों पर और रणनीतिक दृष्टि से नुकसान पहुंचा सकता है। इन मुश्किल हालातों से निपटने के लिए भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस पर विश्वास किया है।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को कम करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल ने CIA प्रमुख विलियम बर्न्स के साथ विचार विमर्श करने के एक दिन बाद बुधवार को अपने रूसी समकक्ष जनरल निकोले पेत्रुशेव के साथ बातचीत की। पहली बार अफगानिस्तान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां शामिल थी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव दुर्घटना हुई है। यहां यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर हो गई। हादसे के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है। घटना जोरहट जिले के नीमती घाट की बताई गई है। बताया जा रहा है कि दोनों नावों में करीब 100 यात्री सवार थे। एक बोट माजुली से नीमती घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी इसकी विपरीत दिशा में जा रही थी। नाव में सवार लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं जोरहाट के अतिरिक्त DC दामोदर वर्मन ने कहा कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी में हुई दुर्घटना में नाव में लगभग 50 लोग सवार थे, जिनमें से 40 लोगों को बचा लिया गया है। अन्य लोगों को बचाने का कार्य जारी है।